आज दोस्तों, गुड इवनिंग में आप सबके स्वागत है। हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए हमारे साथ में मोहित, दिनेश, सुनील सभी नोटबुक उठा लो और लिखो। आज हम पढ़ाएंगे विज्ञान। आगामी परीक्षा आगामी सभी परीक्षाओं में के लिए हम विज्ञान पढ़ाने चल रहे हैं। आप सब नोट करिए। राशि, राशि कितने प्रकार की होती है? राशि दो प्रकार की होती है। राशि दो प्रकार की, एक सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि। एक सदिश एक अदिश। तो सदिश में कौन कौन आते हैं? सदिश में लिखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और भार आवेग। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और सदिश संवेग। अदिश राशि में कौन कौन से आते हैं? देखिए, द्रव्यमान, दूरी, चाल, घनत्व, ताप, दाब, शक्ति। ताप, दाब या शक्ति। समय, आयतन, कार्य, ऊर्जा, अदिश, आवृत्ति। दोस्तों, ये जो लिखा गया है ये एक दोहे के रूप में लिखा गया है। आप सब इसको नोट कर लीजिए। जितने मात्रक हैं ये सब अदिश राशि, द्रव्यमान, दूरी, चाल, घनत्व, इस सब में परिणाम होता है। मतलब सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होता है। अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसलिए ये अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और आगे लिखिए। ठीक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। इसको नोट कर लीजिए। और कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। इसका मात्रक
मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। मात्रक, इसका मात्रक है जूल बटा सेकेंड, इसका मात्रक जूल बटा सेकेंड होता है। अब आइए आप सबको पढ़ाते हैं अब आइए आपको कोटिमान सिखाते हैं। कोटिमान में कोटिमान होता है 10 की घात वाली संख्या को कहते हैं, 10 की घात वाली संख्या को कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 133 है, इसको कोटिमान में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1.33 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको कोटिमान में बदलना पड़ेगा। इसको कोटिमान बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसके दशमलव के बाद जितना अंक होगा उसको घात बना देंगे, 10 की घात 2 हो गई। यही इसका कोटिमान है, यही इसका कोटिमान कहलाता है। अब आइए हम सबको सार्थक अंक बताते हैं। सार्थक अंक, अब सार्थक अंक में कैसे होता है? सार्थक अंक में नियम है 1, नियम 2, नियम 3। जैसे कोई अगर गिनती लिखी है, गिनती के बाद अगर कोई 0 है तो सार्थक अंक में नहीं माना जाएगा, इसका सार्थक अंक 1 होगा। अगर 1 लिख के 2 0 के बाद 0 है तो भी इसका सार्थक अंक 3 माना जाएगा। यदि 3 लिख के यदि 3 0 के बाद 3, 5, 7 हो तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 ही मानी जाएगी, क्योंकि ये जो 0 है ये नहीं लिया जाता। तो सार्थक अंक ऐसे निकाला जाता है। अब आइए आगे पढ़ाते हैं। अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं गति के नियम। गति बराबर क्या होता है? गति बराबर चाल बटा समय। गति बराबर चाल बटा समय होता है, बराबर चाल बटा समय होता है। गति के 3 नियम हैं, इसके 3 नियम हैं। फर्स्ट नियम v बराबर u प्लस at, फर्स्ट सूत्र। सेकंड सूत्र यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा सूत्र हो गया इसका b स्क्वायर बराबर u प्लस
यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये गति के तीनों सूत्र हैं। और इसमें त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? त्वरण का SI मात्रक, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बल का मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक बल 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 एवं संवेग, बल एवं संवेग में संबंध क्या होता है? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल एवं संवेग, बल एवं संवेग में संबंध होता है। हाँ, संवेग में डेल्टा P अपान डेल्टा T अपान F। यही गति के तीनों सूत्र हैं। गति बराबर चाल गुणित समय, इसके 3 नियम हैं। फर्स्ट नियम B बराबर U प्लस AT, सेकेंड नियम S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड नियम V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और बल तथा संवेग में जो संबंध होता है डेल्टा P अपान डेल्टा T अपान इक्वल टू F। ये हैं गति के नियम। अब आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। अब कार्य का मात्रक पढ़ेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक तो जूल होता है। इसको आप सब ये इस समय ग्रुप डी में ये अधिकतर पूछा जा रहा है। आप सब इसको भली भांति याद कर लीजिए। 1 जूल बराबर, फर्स्ट में 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। यह कैसा मात्रक है? यह अदिश राशि है, इसको अदिश राशि कहते हैं। अब आइए गतिज ऊर्जा पढ़ाते हैं। गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छापिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ गुणित द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित चालक स्क्वायर, माने बराबर हाफ mv स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। विज्ञान में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सूत्र, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सूत्र हम आपको बताते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान का नियम, आइंस्टीन का द्रव्यमान नियम, आइंस्टीन का द्रव्यमान नियम, इसका क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc। 1 ग्राम द्रव्यमान बराबर आइंस्टीन के 1 ग्राम द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 1 ग्राम द्रव्यमान बराबर 9 गुणित 10 की घात 3 13, 1 गुणित 10 की घात 13 जूल होता है। 1 गुणित 10 की घात 13 आइंस्टीन का द्रव्यमान
नियम E बराबर mc स्क्वायर इसका सूत्र होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान बराबर 9 × 10⁻13 जूल होता है। अब आइए सामर्थ्य का दिखाते हैं हम आपको। सामर्थ्य बराबर बल गुणते समय, बल बटा समय, कार्य बटा समय होता है। एक सामर्थ्य बराबर कितना होता है? एक सामर्थ्य बराबर होता है एक अश्व सामर्थ्य बराबर होता है 1 किलोवाट की। एक अश्व सामर्थ्य बराबर एक अश्व सामर्थ्य बटा 746 वाट की। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻3 × 746 बराबर कितना होता है? 1.34 अश्व सामर्थ्य। दोस्तों, आइंस्टीन का द्रव्यमान नियम E बराबर mc स्क्वायर। 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल। एक सामर्थ्य बराबर होता है कार्य गुणे समय। एक अश्व सामर्थ्य बटा 746। 1 किलोवाट बराबर 10⁻3 बटा 746 बराबर 1.34 अश्व सामर्थ्य। अब आइए आपको ले चलते हैं किलोवाट घंटा। आइए किलोवाट की तरफ ले चलते हैं आपको। किलोवाट घंटा का मात्रक। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है जूल। किलोवाट घंटा का मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। इसे कान खोल कर सुन लो कि एक घंटे का मात्रक जूल होता है। 1 घंटे बराबर 336 जूल होता है। इसको आप सब छाप लीजिए, ये ग्रुप डी में पूछा जाएगा, वरना 1 नंबर माइनस हो जाएगा। आइए अब आपको पढ़ाते हैं तरंग कितने प्रकार की होती है? तरंग 2 प्रकार की होती हैं। तरंग 2 प्रकार की। फर्स्ट तरंग अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा का अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ये सतह पर होती हैं, जल की सतह पर। अनुदैर्ध्य तरंगे ये रस्सियों में उत्पन्न होती हैं। ये सतह पर, जल की सतह पर, ये रस्सियों में होती हैं। इसका आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति, इसकी होती है n बराबर 1/t। n बराबर
1/T आवृत्ति n बराबर था आवृत्ति वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध है। आवृत्ति वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध है। ये होता है आवृत्ति वेग और तरंग दैर्ध्य से समझा, इसका संबंध होता है v बराबर n लैम्डा। इसको छाप लीजिए। आवृत्ति वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध जो होता है v बराबर n लैम्डा की। तरंग कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की। पहला तरंग अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? जल की सतह पर। जल की सतह पर उत्पन्न की जाती हैं। अब नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग रस्सियों में उत्पन्न की जाती हैं। तरंग की आवृत्ति होती है n बराबर 1/T और आवृत्ति वेग और तरंग दैर्ध्य में जो संबंध होता है v बराबर n लैम्डा की। जहाँ v वेग होता है, v वेग होता है और लैम्डा ये तरंग दैर्ध्य है और n आवृत्ति होती है। n क्या होती है? आवृत्ति। आइए इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको छाप लीजिए। हाँ, वहाँ पे न चलिए। इस समय ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से पढ़िए। आइए हम आपको पढ़ाते हैं ध्वनि। अब साउंड, SOUND, साउंड माने ध्वनि। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि कितने प्रकार की होती है बच्चों? ध्वनि 3 प्रकार की होती है। 1, 2 और 3। पहला ध्वनि है श्रव्य तरंगे, श्रव्य। दूसरा है अवश्रव्य, अवश्रव्य। तीसरा है पराश्रव्य। श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। इनमें पहला जो श्रव्य है, इसकी सुनने की शक्ति है 20 से 20,000 तक। 20 से 20,000 तक। और दूसरे में है 20 से नीचे, 20,000 से 20 से नीचे। इसमें है 20 से ऊपर। 20 से 20,000 की जो ध्वनि है, इसको मनुष्य सुन सकता है, मगर जो 20 से नीचे की ध्वनि है, इसको केवल कुत्ते, बिल्ली इत्यादि सुनते हैं। क्योंकि भूकंप आने से पहले कुत्ते को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि भूकंप आने वाला है। और पराश्रव्य में 20,000 से ऊपर जो सुनाई देता है केवल चमगादड़ को। ये तरंगे
चमगादड़ को सुनाई देती हैं। ध्वनि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 श्रव्य तरंगे, नंबर 2 पराश्रव्य, अश्रव्य, नंबर 3 पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 तक मनुष्य सुन सकता है, और अश्रव्य 20 से नीचे इसे कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। जो पराश्रव्य है वो 20,000 से ऊपर है, इसे चमगादड़ सुनते हैं, क्योंकि उनमें सुनने की क्षमता अधिक होती है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। आइए हम आपको पैमाना पढ़ाते हैं। पैमाना आपको हम पैमाना पढ़ाते हैं। पैमाने में आपको नंबर 1 सेल्सियस, नंबर 1 सेल्सियस का पैमाना 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक। इस पे खानों की संख्या, इसमें भागों की संख्या 100 भाग होते हैं। इसमें 100 भाग होते हैं। और फ़ारेनहाइट नंबर 2 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाना में 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट। इसमें भागों की संख्या 180 होती है। इसमें भागों की संख्या 180 होती है। अब केल्विन नंबर 3 केल्विन पैमाना है। केल्विन पैमाना 273 के से लेकर 373 के होता है। 373 दोस्तों के होता है। इसमें भागों की संख्या कितनी है? 100। अब आइए हम आपको सूत्र बताते हैं। F बराबर 32 प्लस 9/5 C। इसको जब काट पीट कर देंगे तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 हो जाएगा। अब तीनों में संबंध फ़ारेनहाइट और सेल्सियस 20, फ़ारेनहाइट में संबंध ये है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तीनों में संबंध फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, तीनों में 273 को आप ध्यान में कर लीजिए। इसको परम शून्य ताप भी कहते हैं, 273। और इसका फार्मूला हो गया C/5 तीनों में संबंध बराबर F माइनस 32/9 बराबर
के माइनस 273/5 ये तीनों में संबंध हो गया। तीनों में संबंध। पैमाना 3 प्रकार के होते हैं। पैमाना तीन प्रकार। एक प्रकार और आप जान लीजिए, इसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर पे जो अंकित होता है 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, क्योंकि 95 फ़ारेनहाइट के नीचे 95 फ़ारेनहाइट के नीचे अगर किसी मनुष्य को बुखार हुआ है, अगर उससे नीचे जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। 110 फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर पैमाना जाता है तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। पैमाना 3 होते हैं, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन, एक थर्मामीटर। सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री से 100 डिग्री, भागों की संख्या 100। फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, भागों की संख्या 180। केल्विन फ़ारेनहाइट 273 से 373, भागों की संख्या 100। इसका केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है। F बराबर 32 + 9/5C, और तीनों में संबंध C/5 F माइनस 32/9 इक्वल टू F के माइनस 273/5। थर्मामीटर पैमाने का पाठ्यांक 95 फ़ारेनहाइट प्लस से 110 फ़ारेनहाइट होता है। 195 फ़ारेनहाइट से नीचे जाने पर मृत्यु, 110 फ़ारेनहाइट के ऊपर भी अगर बुखार जाता है तो भी मृत्यु हो सकती है। आइए आपको आगे ले चलते हैं। आज विज्ञान का पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। ऊष्मा कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ऊष्मा 3 प्रकार की होती हैं, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक। इसको लिखते हैं लैम्डा अपान डेल एल अपान यल बटा यल गुणते डेल अपान टी। और इसको लिखते हैं क्षेत्रीय गुणांक को बीटा बराबर डेल बीटा, क्षेत्रीय को एरियस लिखते हैं, ए डेल ए अपान ए गुणते डेल्टा टी। और इसको लिखते हैं लैम्डा मतलब इसका आयतन माने वॉल्यूम, डेल बी अपान बी गुणते डेल्टा टी। इन तीनों में संबंध होता है अल्फा बीटा गुणते गामा, 1:2:3। ऊष्मा 3 प्रकार की, रेखीय गुणांक, क्षेत्रीय गुणांक, आयतन गुणांक। रेखीय गुणांक बराबर अल्फा बराबर डेल एल अपान डेल गुणते डेल्टा टी। क्षेत्रीय गुणांक पे बीटा बराबर डेल ए अपान ए गुणते डेल्टा टी। आयतन गुणांक गामा बराबर डेल बी अपान बी गुणते डेल्टा टी। अल्फा बीटा गामा तीनों में संबंध 1:2:3 के अनुपात में होता है। आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है?
दोस्तों बताइए आप, सूर्य का प्रकाश, अरे शेरनियों बताइए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक, इसको कैलोरी से व्यक्त करते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी से। एक कैलोरी बराबर 14.5 सेल्सियस से 15.5 सेल्सियस तक एक कैलोरी होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक किलो कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत में बराबर होता है दी गई ऊष्मा दी गई बराबर ली गई। एक किलो कैलोरी ऊष्मा, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.18 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी पर आता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में 4.5 सेल्सियस से 5.5 तक होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के। किलो कैलोरी का सिद्धांत दी गई बराबर ली गई ऊष्मा, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। अब आइए आपको हम थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़ा दें। अब जल्दी से आइए सर, आइए दिनेश सर।